नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आज के इस आर्टिकल के बारे में, जहां पे बताया गया है रिगार्डिंग ऑपोजिशन डिमांड कर रही है ऑन द डिस्कशन ऑफ SIR एंड मनरेगा। देखो, SIR, what is this all about? Yes, we are going to discuss about that in the any later sessions, but आज के सेशन में हम लोग मनरेगा के बारे में यहां पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन खुश नहीं है दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो मनरेगा को रिप्लेस किया है बाय दिस एक्ट, दैट इज VBGRAMG। राइट, सो व्हाट इज दिस? इसका फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या था? क्यों बोला जा रहा है दैट मनरेगा इज अ राइट बेस्ड डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट गारंटी? बट वहीं पर जो नया एक्ट है दैट इज VBGRAMG, देखो ये बहुत लंबा नाम है, बट सिंपल सा अगर बोलिएगा, वीबी का मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। राइट, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। एंड सवाल होता है दैट क्यों इसने इसको रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि VBGRAMG दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये शिफ्ट है कहीं ना कहीं प्लान्ड, एक टेक्नोलॉजी हैवी और एक बजट कैप्ड रूरल लाइवलीहुड और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के साथ। बट बोला जा रहा है दैट इससे स्टेट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो बढ़ जाता है। मतलब पहले मनरेगा था, बट मनरेगा में स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो बहुत कम थी, बट इस एक्ट को आने के बाद स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसको सबसे अच्छा समझने का तरीका तभी है जब इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स को हम आराम से समझ सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2005 में जो लाया गया था एक्ट, दैट इज मनरेगा के बारे में, जहां पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को हम लोग VBGRAMG के साथ कंपेयर करने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन ध्यान से देखिएगा, मनरेगा गारंटी कर रहा था 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड पर ईयर, बट वहीं पर यहां पर नया एक्ट के तहत तो हम लोग को ज्यादा दिन मिल रहा है, 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एज स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने 100 डेज को बढ़ाकर 125 कर दिया। ये तो अच्छी बात है ना, तो इस पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, दूसरे पॉइंट्स में देखिएगा क्लियरली लिखा हुआ है वही, दैट पहले 100 डेज जो है वो डिफैक्टो सीलिंग था, बट उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट जो सीलिंग बैठा दिया वो 125 डेज का। ओके, सेम पॉइंट से ऑलमोस्ट। नाउ इस पॉइंट में क्या बताया गया दैट अगर कभी भी कोई भी रीजन में, कोई भी रूरल रीजन के आसपास ड्रॉट सिचुएशन आ जाए, या फिर कोई डिजास्टर सिचुएशन आ जाए, या फिर फॉरेस्ट एरिया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया हो ना, तो वहां पे हम लोग एडिशनल डे 50 से लेकर 150 डेज के एडिशनल डेज प्रोवाइड करते हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। पर वहीं पर यहां पर जो मतलब यहां पर क्या, ये जो 50 से 150 डेज कब इंक्लूड किया जा रहा है? अगर वहां पे ड्रॉट आ रहा है, या फिर डिजास्टर आ रहा है, या फिर फॉरेस्ट, या फिर ST वाले एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरियाज हो। पर नया वाला जो एक्ट है ना, वो बोलता है दैट नहीं नहीं, हम लोग को कोई ऐसा स्पेशल ट्रिगर का रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। अगर हाइट एंटाइटलमेंट अप्लाई होगा तो यूनिफॉर्मली होगा हर एक लोगों के लिए ना। यहां पर देखिएगा, यहां पर कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया है जिसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर सकती है। अगर बोला जाए यूनिफॉर्मली, अगर +2 डेज, अगर 2 दिन का यूनिफॉर्मिटी हर जगह दे दिया जाए तो वो तो सही नहीं है ना यार। अगर 5 दिन का प्लस बोला, हाँ सरकार बोलेगी हाँ पर 5 डे का हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं और हर एक इंडिया के गांव के लिए ये अप्लाई होगा, तो ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मतलब यहां पे ग्रे एरियाज है, इसीलिए तो ऑपोजिशन क्या डिमांड कर रही है, इस पर और भी डिस्कशंस होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 100% अनस्किल्ड वेज कॉस्ट जो है वो पे किया जा रहा था बाय सेंटर मनरेगा के केस में। बट यहां पर क्या बोल रही है ना, यहां पर बोल रही है सेंटर नहीं नहीं भैया, हम लोग तो कॉस्ट शेयरिंग मॉडल अपनाएंगे, दैट इज वही जो स्पेशल स्टेट्स के लिए 90:10 जो नॉर्मल शेयर्स होता है, और डिफरेंट अदर स्टेट्स के लिए 60 जो है वो सेंटर देगी और 40 वो स्टेट्स खर्चा करेगी। राइट, तो यहां पे स्टेट्स का प्रॉब्लम है, स्टेट बोल रही है अरे भाई ऐसा करने से तो मेरे ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, है ना। तो वही तो बोला गया ना, देखो पहले जो मनरेगा में था ना, पहले मनरेगा में भी स्टेट्स का थोड़ा मोड़ा बर्डन था, बट कहां पर देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है नेक्स्ट वाले पॉइंट में, स्टेट अर्लियर इन मनरेगा यूज्ड टू बोर्ड द लिमिटेड कॉस्ट दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती थी स्टेट,
या फिर पार्ट मटेरियल कॉस्ट, ये सब छोटे मोटे चीजें देती थी। बट अभी क्या इस नया वाला कानून में क्या बोल रहा है, स्टेट को डायरेक्ट वेज लायबिलिटी, दैट इज स्पेशल स्टेट्स के कारण 10% स्टेट को देना पड़ेगा और डिफरेंट नॉर्मल स्टेट्स में 40% जो है स्टेट्स को पैसे देने पड़ेंगे और 60% ही सेंटर देगा, राइट। ये तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लायबिलिटी सेंटर अपना शेयर कर रही है ना स्टेट के ऊपर, तो स्टेट का फिस्कल बर्डन तो बढ़ जाएगा ना। फिस्कल बर्डन मतलब क्या हुआ, दैट देखो पहले से फॉर एग्जांपल स्टेट के पास 100 रुपीज आ रहा था, राइट, और स्टेट का खर्चा हो रहा था, वैसे तो 100 रुपीज ही खर्चा हो रहा था, बट से फॉर एग्जांपल मनरेगा में तो एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा था, तो वो पैसा तो बच जा रहा था। बट अभी थोड़ा सा शेयर हम लोग को इस वीवीजी आरएएमजी इसमें भी डालना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट उस पैसे को अलग जगह खर्च कर सकती थी वो तो नहीं कर पाएगी ना, समझ रहे हो। तो यहां ना कहीं स्टेट्स का प्रॉब्लम है। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम था विच वॉज बेस्ड ऑन वर्कर्स डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट। बट नया वाला जो हमारा कानून है, नया वाला क्यों कानून है, बार बार इतना लंबा नाम दे दिया है ना, वीवीजी आरएएमजी, बाप रे बाप, विकसित भारत, आप यही याद रखो, विकसित भारत वो वाला स्कीम है ना, ऐसा ही याद रखना है ना, मैं बार बार इसको नया वाला स्कीम बोल रहा हूं। एनीवेज, तो वही बोल रहा है दैट नया वाले स्कीम में शिफ्ट है टुवर्ड्स सप्लाई ड्रिवन एंड बजट कैप्ड फ्रेमवर्क, मतलब ये बजट के अंडर ही वो स्कीम, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट। लेबर बजट जो है मनरेगा में, राइट, वहां पे क्लियरली बोला गया लेबर बजट सिस्टम था जिसमें स्टेट सबमिट करती थी एक एनुअल वर्क प्लान, जिसको फंडिंग जो है जिसका ओपन एंडेड था। बट वहीं पर नए वाले स्कीम के अंडर एक नॉर्मेटिव एलोकेशंस है जिसको फिक्स किसके द्वारा किया जाएगा, कोई स्टेट नहीं सबमिट करेगी, यहां पे डायरेक्टली सेंटर के द्वारा किया जाएगा। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं दैट ये जो है टॉप डाउन मॉडल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डाउटफुल है। एनीवेज, नेक्स्ट, मनरेगा में नो स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी स्टैट्यूटरी मतलब कानून के द्वारा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था ऑन वर्किंग ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन, बट यहां पर तो मैंडेटरी एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, दैट पीक जो सोइंग सीजन, मतलब जो क्रॉप्स उगाने का सीजन या फिर हार्वेस्टिंग सीजन जो रहेगा ना पीक, उस समय 60 डेज का एक मैंडेटरी पॉज रखा जाएगा। अब यहां पर आप गवर्नमेंट की तारीफ कर सकते हो, इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है दैट किसानों को कहीं ना कहीं पुश किया जाएगा दैट आप खेतीबाड़ी भी करो, आप ये सब भी करो, इसमें नहीं रोका जा रहा है, बट आपको साथ ही साथ खेतीबाड़ी भी करना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कुड बी प्रोवाइडेड एनी टाइम इफ डिमांडेड इन मनरेगा, बट वहीं पर यहां पर वीबीजीआरएमजी में तो लीगली प्रोहिबिशन है दैट पीक फार्म पीरियड्स में तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मनरेगा में वर्किंग प्लान जो था ना, वो वर्क्स वेर प्लान मेनली एट ग्राम पंचायत लेवल, जिसमें कोई नेशनल स्टेकिंग नहीं था। बट वहीं पर यहां पर जो है ना वर्क्स को ओरिजिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम द विकसित ग्राम पंचायत प्लान और उसको नेशनली इंटीग्रेटेड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस टर्म, नेशनली इंटीग्रेटेड प्लान क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दैट इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, और साथ ही साथ जो पीएम गति शक्ति स्कीम है ना, उसके साथ भी हम लोग को जो भी काम रूरल रीजन में होगा उस टाइप की चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। बट वो चीज जो है मनरेगा में वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहां पर लिमिटेड इंटीग्रेशन ही था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ, बट यहां पर तो पूरा इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट में भी आप गवर्नमेंट की तारीफ कर सकते हो दैट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है दैट हमारा जो देश बनेगा ना, वो कहां से बनेगा, कितना लेवल है देश का बताइए, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट और एक होता है विलेज। तो विलेज लेवल अगर डेवलप करेगा तो डिस्ट्रिक्ट डेवलप करेगा, तो सेंटर डेवलप करेगा, तो ही तो हमारा पूरा देश डेवलप करेगा ना। तो ये जो है एकदम ग्रास रूट लेवल में ये हिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट, विच इज अ वेरी गुड थिंग अनडाउटेडली। नेक्स्ट इज इट फोकसेस लार्जली ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मनरेगा, बट नया वाला जो स्कीम है विकसित भारत वाला, इसका सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही, बट साथ ही साथ एक ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करना और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। मनरेगा जहां पर मनरेगा का मॉनिटरिंग मेनली रिलाई करता था ऑन सोशल ऑडिट्स और मैनुअल चेक, बट यहां पर भी ऑडिटिंग होगा, बट कैसे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम अप्लाई किए जाएंगे, जीपीएस से देखा जाएगा काम हो रहा है क्या नहीं, और वीकली बेसिस पे डिस्क्लोजर भी किया जाएगा। मनरेगा में अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो था वो काफी फ्रेगमेंटेड था, बट यहां पर तो सेंट्रल और स्टेट स्टीयरिंग कमिटीज को गठन किए जाएंगे जो क्या डिजिटली इन सारे फीचर से इसको प्रॉपरली ओवरसाइट करते रहेगी, राइट। मनरेगा को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाता था पहले, दैट हाँ भैया यहां पर तो लीकेज होता था, एसेट क्वालिटी बहुत कम होते थे, बट क्योंकि माना जा रहा है दैट विकसित भारत वाला नया स्कीम जो है ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये ज्यादा अकाउंटेबल है, तो इसीलिए शायद इसकी आउटकम ज्यादा बेटर होंगी, शायद इसमें लीकेजेस बहुत कम होगा और एसेट की क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होगी। तो मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर यहां इस आर्टिकल के थ्रू प्रेजेंट किया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनरेगा और दिस न्यू स्कीम दैट इज विकसित भारत वाला स्कीम। नाउ इसी के बेसिस पे मैंने जो भी अभी आपको पढ़ा है उसके बेसिस पे ये एमसीक्यू दे रहा हूं, जो क्या मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट आप इस एमसीक्यूज का एकदम सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत एक एक पॉइंट को अच्छे अच्छे से समझाया है, राइट, और यहां पे 4 पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल से ही लिए गए। आप बताइए दैट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ए, बी, सी या डी। नीचे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स आपके आंसर्स आ जाना चाहिए। थैंक यू।